Hi everyone, welcome to the another video. So in this video we are going to do the topic titration, which is a very important part of the competition as well as your higher studies. तो हायर स्टडीज़ में टाइट्रेशन को सबसे इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है? लेट्स टॉक अबाउट डैट. फर्स्टली लेट्स अंडरस्टैंड दैट टाइट्रेशन. सो मतलब क्या है टाइट्रेशन का? टाइट्रेशन इज़ बेसिकली एन एक्सपेरिमेंट. और ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया जाता है? टू फाइंड द स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ कह लो या नॉर्मेलिटी. किसी भी एक सब्सटेंस की नॉर्मेलिटी को फाइंड करने के लिए वी यूज़ द एक्सपेरिमेंट टाइट्रेशन. ठीक है, तो स्ट्रेंथ या नॉर्मेलिटी एक बंदे की फाइंड होती है और दूसरे की नॉर्मेलिटी या स्ट्रेंथ हमें पता होती है. तो देखो, इसमें एक फार्मूला यूज़ होता है, डैट इज़ N1V1 इज़ इक्वल टू N2V2, विच आई होप आपने ये पढ़ा होगा 12th के सोल्यूशन चैप्टर में एंड 11th के फर्स्ट मोल कंसेप्ट में. ये फार्मूला काम आता है N1V1 इज़ इक्वल टू N2V2. दिस इज़ बेसिकली नोन एज नॉर्मेलिटी इक्वेशन. नॉर्मेलिटी इक्वेशन इसे कहा जाता है. इससे क्या होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये सब्सटेंस A है, ये सब्सटेंस B है, तो क्या होगा, B का तो दोनों चीज़ें पता होंगी, A का V1 पता होगा और N1 फाइंड करना होगा. तो वो फाइंड होगा विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेशन. ओके, सो अगर आपसे कोई पूछे दैट व्हाई डू वी डू द टाइट्रेशन, सो आंसर विल बी टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ ए सब्सटेंस वी यूज़ द टाइट्रेशन. ओके, so now question arises that how do we do titration. टाइट्रेशन कैसे की जाती है? ठीक है, तो सबसे पहले टाइट्रेशन को समझने के लिए उसके बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइट्रेशन इज़ ऑफ मैनी टाइप्स. कई प्रकार की टाइट्रेशन होती है. फॉर एग्जांपल, वन इज़ एसिड बेस्ड टाइट्रेशन. सेकेंड वन इज़ यू कैन से complexometric titration. Third one, you can say precipitation reaction titration. And there are many more which you have to study. And one of the simplest titration of all is AB titration, माने तो acid base titration. So today we will discuss about the acid base titration, because अभी तक आपके लिए titration में acid base titration is the important one and only in the syllabus. Okay, complexometric higher है, precipitation भी higher studies की titrations हैं which you don't have need to study about. Okay, so टाइट्रेशन के लिए एक्सपेरिमेंट है, तो एक्सपेरिमेंट में ऑफ कोर्स ऑपरेटर्स यूज़ होगा. तो ऑपरेटर्स की बात करते हैं थोड़ा सा इसके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला ऑपरेटर्स इसमें होना चाहिए स्टैंड. ठीक है, स्टैंड आपने 9वीं 10वीं में एक्सपेरिमेंट्स प्रैक्टिकल बुक्स बनाई हैं जिसमें आपने कई एक्सपेरिमेंट में स्टैंड बनाया होगा, तो वो सिंपल स्टैंड चाहिए. सेकेंड वन इज़ बीकर्स चाहिए. बीकर्स जिसमें आपके केमिकल्स होंगे. थर्ड वन इज़ आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसका है ब्यूरेट चाहिए आपको. ब्यूरेट क्या होता है, कैसी दिखती है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ब्यूरेट एक प्रकार की ट्यूब है. एक ट्यूब है जिसके ऊपर रीडिंग्स बनी होती हैं यहाँ से. ठीक है, और इसके यहाँ पर एक स्टॉप कोक लगा होता है. स्टॉप कोक होता है जैसे एक इस ट्यूब को चलाने और बंद करने के लिए एक खाना लगा होता है, और इसके नीचे एक फनल होती है जहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप जो केमिकल है वो गिरता है. सो दिस इज़ ब्यूरेट की जो ये एंडिंग होती है ये ओपन होती है, बंद नहीं होती, जिसमें केमिकल डाला जाता है. ठीक है, तो इसमें केमिकल को डाला जाता है. ओके, फोर्थ वन इज़ पिपेट, नॉट पाइपेट, इट इज़ पिपेट. पिपेट भी एक प्रकार की ट्यूब है
ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे सारे दिखते हैं। कुछ ऐसी बनी होती है पिपेट, यहाँ से यहाँ पर एक निशान कह लो सर्कल बना होता है, जिससे पता चलता है कि आपको यहाँ तक केमिकल लेना है। सो द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इन द पिपेट इज़ कि जो आपको केमिकल है वो आपको सक करना होता है, अपने मुंह से अंदर की ओर हवा भरते हुए खींचना होता है, ताकि जो केमिकल है वो धीरे धीरे आपकी पिपेट में आ जाए और यहाँ आने तक पे आपको उस सकिंग को रोक देना होता है। देन कई बार क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है तो आपको थोड़ा थोड़ा करके गिराना पड़ेगा, यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा, एग्जैक्टली उस रिंग के पास आपको लाना पड़ेगा। मोस्टली यूज पिपेट इज़ ऑफ 20 ml, 20 ml की पिपेट मोस्टली यूज़ की जाती है। एंड बी केयरफुल, ताकि जो केमिकल है आपके मुंह के अंदर ना चला जाए, एंड द केमिकल्स टेस्ट वेरी बैड। ओके, दिस इज़ माई ओन एक्सपीरियंस। ब्यूरेट हो गया, पिपेट हो गया, एंड अनदर वन इज़ टाइट्रेशन फ्लास्क। टाइट्रेशन फ्लास्क बेसिकली कुछ नहीं, एक प्रकार की फ्लास्क है, लाइक ऐसा कुछ उसका स्ट्रक्चर होता है। सिंपल फ्लास्क है, बस उसका नाम दिया हुआ क्योंकि वो टाइट्रेशन में यूज़ होती है। थर्ड वन इज़ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंडिकेटर। हमें कैसे पता चलेगा कि टाइट्रेशन हो गई, वो इंडिकेटर बताएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर एक ऐसी सब्सटेंसेस हैं जो अपनी पीएच के रिलेटेड एसिड या बेस को बताते हैं कि एसिड है या बेस है, बाय द कलर चेंज, मोस्टली बाय द कलर चेंज। तो टाइट्रेशन में हम एक इंडिकेटर यूज़ करते हैं जो कि 99% टाइट्रेशंस में यूज़ होता है, डैट इज़ फिनोल्फेथलीन। फिनोल्फेथलीन। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिनोल्फेथलीन इज़ अ ऑर्गेनिक इंडिकेटर जो सिर्फ एसिड में कलर नहीं देता, एसिड में कोई कलर नहीं देता, लेकिन बेसिक मीडियम में वो पिंक कलर देता है, पिंक कलर वो देता है। ठीक है, बेसिक मीडियम में। ओके, यू हैव टू लर्न दैट फिनोल्फेथलीन एसिड में कोई कलर नहीं देता, लेकिन बेसिक में पिंक कलर देता है। ठीक है, सो दिस इज़ द ऑपरेटर्स ऑफ which is used in the titration experiment. Now we will move to the operators, क्योंकि वो दिखते कैसे हैं और होते कैसे हैं, एक्सपीरियंस उनका कैसा होता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट पीपीटी। यस एवरीवन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक अ लुक एट द ब्यूरेट। तो इसे कहते हैं ब्यूरेट। ठीक है, ये है स्टॉप कोक, इसे कहते हैं स्टॉप कोक, जिसके यूज़ से ही हम लिक्विड को रोक पाते हैं। तो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके लीकेज चेक करने के लिए इसमें पहले थोड़ा सा वाटर डालना पड़ता है और इसे ओपन करना पड़ता है, ताकि जो पानी है वो निकले, आपको लीकेज का पता चल जाए कहीं ब्यूरेट लीक तो नहीं हो रही। देन आपको यहाँ पर फनल रख के इसमें केमिकल डालना होता है, और केमिकल इसे पहले बंद रखना होता है, पहले बंद तो केमिकल यहाँ तक आ जाएगा। फिर आपको आपने क्या करना है कि स्टॉप कोक को ओपन करना है, ताकि जो केमिकल है वो नीचे लीक होना शुरू हो जाए, जिससे क्या होगा, जो सारी ब्यूरेट है ये वाला पार्ट भी फिल हो जाएगा। कई बार क्या होता है, लोग सिर्फ यहीं तक ले लेते हैं केमिकल, यहाँ तक लेना भूल जाते हैं कई बार। ठीक है, तो आपको पूरी कंप्लीट ब्यूरेट फिल करनी है, इसकी भी रीडिंग्स मायने रखती हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी ब्यूरेट ही है, ब्यूरेट का पार्ट ही है। ठीक है, तो दिस इज़ ब्यूरेट। तो रीडिंग्स कैसे ली जाती हैं, यहाँ 0 तक आपको केमिकल की फिलिंग करनी होती है। तो जब आप स्टॉप कोक को ओपन करते हो तो केमिकल धीरे, ये जो लेवल है धीरे धीरे बढ़ता जाता है, कम नहीं होता, बढ़ता जाता है, बिकॉज इसका टॉप मोस्ट 0 है। तो यहाँ से आपको 10, 20, ये तो सिंपल डायग्राम है ना, बट यहाँ पे 21, 22 सब होता है, तो वहाँ से आपको रीडिंग्स पता चल जाती हैं। ठीक है, सेकेंड वन इज स्टैंड। ये आपका स्टैंड है जो कि नॉर्मल स्टैंड है, ये क्लैंप होता है जिसमें ब्यूरेट लगाई जाती है, अटकाई जाती है। ठीक है, काफ़ी लंबी ब्यूरेट होती है, स्टैंड से भी लंबी ब्यूरेट होती है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ दिस इज़ पिपेट। ये होती है पिपेट, ये यहाँ एक रिंग लगी होती है, मे भी आपको दिख नहीं रही होगी शायद, यहाँ पर एक रिंग होती है, एक सर्कल बना होता है जो कि हमें डिनोट करता है कि यहाँ तक 20 ml है। ठीक है, यहाँ से सकिंग मतलब सॉरी, यहाँ पर केमिकल होता है एंड यहाँ से आपको सक करना होता है। ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट इज़
दिस इज़ टाइट्रेशन फ्लास्क। अब देखो ऐसा रखा जाता है, ये ब्यूरेट है एंड दिस इज़ टाइट्रेशन फ्लास्क। ओके, नेक्स्ट वन, दिस इज़ फनल। फ़नल का क्या यूज़ है, बिकॉज जो ब्यूरेट के टॉप में मैंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर फ़नल का यूज़ होता है, डायरेक्ट आप पोर नहीं कर सकते, आपको फ़नल का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, सो ये ऑपरेटर्स है हमारा। एंड इन द नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि टाइट्रेशन होती कैसे है, क्यों होती है, क्या यूज़ है, कैसा होता है, सब उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम एक यस एवरीवन, सो यहाँ पर आपको ऑपरेटर्स क्लियर है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि हम पढ़ रहे हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एक एसिड होगा, एक बेस होगा। तो क्या होता है टाइट्रेशन में, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बारे में बात करते हैं। 1 सेकेंड प्लीज़। या सो एसिड बेस में क्या होता है, यहाँ पर एसिड हम यूज़ करते हैं HCl एंड बेस यूज़ होता है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मैंने आपको बताया कि इंडिकेटर फिनोल्फेथलीन बेसिक मीडियम में काम करता है। सो हमें क्या करना है, देखो जो ब्यूरेट होती है, ब्यूरेट में आपको डालना है बेस, ब्यूरेट में आपको बेस डालना है, और टाइट्रेशन फ्लास्क में आपको एसिड डालना है। ब्यूरेट में बेस, फ्लास्क में एसिड। ठीक है, क्या क्या होता है, देखो सबसे पहले आपने ये जो HCl पड़ा है दिख रहा है, इसको पिपेट की हेल्प से 20 ml सक करना है और टाइट्रेशन फ्लास्क में पोर कर देना है। ठीक है, टाइट्रेशन फ्लास्क में पोर कर देना है 20 ml एसिड को। फिर आपको क्या करना है कि NaOH लेना है, ठीक है, फनल लगा के 0 तक भर देना है। क्लियर, यहाँ पर पूरा कंप्लीट, जैसे मैंने बताया कि लीकेज करके वगैरह वगैरह सारा कुछ आपको कंप्लीट बना लेना है ना। देन व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपको फिनोल्फेथलीन लेना है। फिनोल्फेथलीन ड्रॉपर से 2 ड्रॉप फिनोल्फेथलीन 2 ड्रॉप्स इसी टाइट्रेशन फ्लास्क में डालना है जिसमें आपने ऑलरेडी एसिड डाल रखा है। ठीक है, एंड यू नो कि इसमें कोई भी कलर चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज फिनोल्फेथलीन एसिड में कलरलेस होता है, सिर्फ बेस में वो कलर देता है। ठीक है, सो अब फिनोल्फेथलीन डाल दिया, एसिड भी डाल दिया। सब देरी किस बात की है, आपने क्या करना है, अब स्टॉप को ओपन करना है ड्रॉप बाय ड्रॉप। रिमेंबर दैट्स वाई से ड्रॉप ड्रॉप की कोई कीमत है, ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको जो ये डिस्पेंस करना है बेस को इसी टाइट्रेशन फ्लास्क में। ठीक है, ये ना हो कि एकदम से ही आपने खोल दिया और सारा आ गया नीचे, वैसा नहीं करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप पेशेंस से करना है टाइट्रेशन। ठीक है, सो क्या होगा कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें क्या होगा कि जो एसिड है ना, वो उसमें जो भी ड्रॉप गिरेगी ना वो पिंक कलर की बनती जाएगी। बट आपको साथ साथ में इसको स्टिर करना है। स्टिर मतलब इस फ्लास्क को हिलाते रहना है ताकि क्या हो, जो पिंक कलर है वो गायब होता जाए। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक ड्रॉप ऐसी गिरेगी जिसके कारण पूरा ही सल्यूशन, ये जो एसिड है वो लाइट पिंक कलर का हो जाएगा। लाइट पिंक, रिमेंबर लाइट पिंक, नॉट डार्क पिंक। क्योंकि अगर आपने एक एक्स्ट्रा ड्रॉप भी डाल दी तो वो लाइट पिंक चेंज होकर डार्क पिंक में चला जाएगा। सो आपका एक्सपेरिमेंट वहाँ पे फेल माना जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना है टाइट्रेशन में लाइट पिंक कलर की कीमत है, डार्क पिंक की नहीं है। ठीक है, सो रिमेंबर कि अब क्या होगा, अब लाइट पिंक कलर आ गया तो आप देखोगे कि क्या रीडिंग पर लाइट पिंक कलर आया है, उस रीडिंग को आप लिख लोगे। ठीक है, ऐसे ही आपको 3 रीडिंग्स लेनी है, 3 बार इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है। ठीक है, आगे कैलकुलेशन जाने से पहले मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि जो टाइट्रेशन है वो किस प्रकार से की जा रही है। सो केयरफुली इस चीज़ को सुनिएगा। ठीक है,
ये जो नीचे से बटन प्रेस करके ये जो ग्रीन बटन है, ये जो चक्री से घूमने लगी, दिस इज़ बेसिकली अ स्टीरर। स्टीरर से क्या होता है कि जो लिक्विड है वो जैसे हम हाथ से इसको हिलाएंगे, ठीक है, लेकिन इस मशीन से क्या होता है वो ऑटोमेटिकली ट्यूब हिलती रहती है, जिसके कारण आपको हाथ की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अभी हम इतनी टेक्नोलॉजी पर नहीं जाएंगे, सिर्फ हाथ से ही इसे स्टीर करेंगे। हेयर दिस मैन डिड अ मिस्टेक कि इन्होंने इस कंप्लीट नहीं किया इस ट्यूब को, तो इग्नोर डैट, दिस इज़ अ वीडियो नॉट अ रियल एक्सपेरिमेंट। तो आपको ये पहले से ही करके रखना है, फिल करके रखना है, ठीक है, देन ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराना है। नाउ लुक एट द एक्सपेरिमेंट। सो नाउ यू हैव लर्नड कि कैसे ड्रॉप बाय ड्रॉप टाइट्रेशन को गिराना है, सॉरी लिक्विड को गिराना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये लाइट पिंक कलर आया, इसे कहा जाता है एंड पॉइंट, या एंड पॉइंट कहा जाता है, या इक्विवेलेंस पॉइंट कहा जाता है, जिससे पता चल जाए कि अब कोक को बंद कर देना है, आपकी टाइट्रेशन हो चुकी है, ठीक है। सो इस प्रकार टाइट्रेशन की जाती है। सो नाउ इसमें आपको टोटल लेनी है 3 रीडिंग्स। कॉन्कोडेंट रीडिंग्स होनी चाहिए। कॉन्कोडेंट मतलब जैसे कंसेक्टिव हम कहते हैं ना, कि जैसे पहली रीडिंग आई 19.1 की, दूसरी आई 19.3 की, ये नहीं, तीसरी 19.7 की आनी चाहिए। इतना फ़र्क गलत माना जाएगा। मोस्टली तीनों में से जो 2 होती हैं वो एकदम बराबर या करीब 19.1 या 19.2 इतनी ही होती हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं आना चाहिए। इन्हें कहते हैं कॉन्कोडेंट वैल्यूज़, जो मतलब सेम की आ जाएँ, ठीक है। तो टाइट्रेशन में कॉन्कोडेंट वैल्यूज़ का काफ़ी यूज़ है, महत्व है उनका, तो कॉन्कोडेंट वैल्यूज़ आपकी आनी चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन द कैलकुलेशंस कि कैसे नॉर्मेलिटी की कैलकुलेशंस की जाएगी। येस, नाउ वी आर टू द मेन पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन कैलकुलेशन। तो क्या होगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें एसिड की बेस की नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो, या तो बेस की फाइंड करनी होगी या एसिड की फाइंड करनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे दिया है NaOH n/10, n/10 का मतलब है 0.1 नॉर्मल, ठीक है। तो NaOH 0.1 नॉर्मल लिया है, और वो कह रहे हैं एसिड, माने तो HCl की नॉर्मेलिटी फाइंड करके दो, ठीक है। अब एसिड लिया है टाइट्रेशन फ्लास्क में, कितना लिया है वो आपको पता है, 20 ml। कितना लिया है, 20 ml क्या लिया है, एसिड इन द टाइट्रेशन फ्लास्क। और अब बेस कितना लिया है वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा कॉन्कोडेंट रीडिंग से। देखो 3 रीडिंग ली, 19.1, 19.2, 19.4। अब 19.2 को लोगे, जो दोनों के बीच में आती है, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड। कितना वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड हुआ। तो अब देखो, यूजिंग यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग नॉर्मेलिटी इक्वेशंस। क्या नॉर्मेलिटी इक्वेशन होती है, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। तो क्या होगा, ये मैंने मान लिया कि ये एसिड का पोर्शन है, वो कोई फ़र्क नहीं, आप 2 वाला मान लो या 1 वाला, ये बेस का पोर्शन है। अब एसिड की नॉर्मेलिटी मुझे फाइंड करनी है N1, और V1 कितना लिया है मुझे पता है, 20 ml लिया है, ठीक है। अब N2 बेस की दी हुई है 0.1 नॉर्मल, इनटू V2 मेरा कितना यूज़ हुआ, 19.2। सो फ्रॉम हेयर यू कैन ईजिली फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ द एसिड, ठीक है। तो बस सिर्फ यही है टाइट्रेशन, ठीक है। बिल्कुल टफ नहीं है, लेकिन यस केयरफुली करना होता है, मिस्टेक्स हो जाती हैं,
कई बार एक एक ड्रॉप से भी लाइट पिंक कलर डार्क में चेंज हो जाता है, जिसके कारण एक्सपेरिमेंट दोबारा करना पड़ता है, ठीक है। सो रिमेंबर दिस इक्वेशन, हमने 11वीं 12वीं में इसे पढ़ा है, सिर्फ न्यूमेरिकल्स में यूज़ किया है, एक्सपेरिमेंट में इसे यूज़ नहीं किया। सो ट्राई टू यूज़ इट इन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने बात की है एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस की, ठीक है। एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस इज़ मोस्ट ईजीएस्ट टाइट्रेशन, ठीक है। देखो, अब किसी के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमने बेस को ही क्यों ब्यूरेट में लिया। आप एसिड को भी ले सकते हो, लेकिन कलरलेस टू पिंक को देखना इजी होता है और पिंक टू कलरलेस को देखना थोड़ा सा टफ होता है, इसीलिए हम कलरलेस टू पिंक की प्रेफरेंस करते हैं। इसीलिए हम ब्यूरेट में बेस को और टाइट्रेशन फ्लास्क में एसिड को लेते हैं, ठीक है। सो होप यू ऑल आर क्लियर विद द टाइट्रेशन। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज वेल एज इन द कॉम्पिटिशन्स। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। इसे पक्का कीजिए। इसकी थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंट भी इंपॉर्टेंट है। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। बाय बाय, थैंक यू।